वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन जिसका नाम है उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जा चुका है। अब राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड पार्ट। बट वो स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े हैं क्लियरली उसको पढ़ लीजिए, तब ये क्लियर समझ में आएगा। नाउ कम टू द पॉइंट। वाइल मिस जब आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था ऑफ ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बारे में, जब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना मुझे मेरा नाम लेके बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, यह मेरा नंबर था रिसाइट करने का पार्टिसिपल को। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या नहीं किया था टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक रूल को बताने के लिए फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के ऑल थ्रू, पूरे लंबे टाइम तक। मीन्स ऑथर लंबा समय तक प्रैक्टिस किए थे, सब कुछ किए थे जिससे वे पार्टिसिपल को क्लियरली एलेबोरेट कर सके, वेरी लाउड एंड क्लियर, उनको तेज आवाज में और स्पष्ट आवाज में बता सके एंड विदाउट वन मिस्टेक, और यहाँ तक कि पार्टिसिपल में कोई गलती भी न करें एक्सप्लेन करते समय। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, सब कुछ मिक्स हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द को बोलते समय सब कुछ मिक्सअप हो गया। एंड स्टूड देयर, और मैं खड़े का खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, जब ऐसा हुआ तो मेरा हृदय तेजी से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड मिस और नॉट डेयरिंग, मेरी हिम्मत नहीं हुई टू लुक, देखने की आप मिस्टर हैमिल की तरफ ऊपर। मीन्स जब ये सब चीज़ें ऐसा हुआ तो मेरी हिम्मत भी नहीं कि मैं ऊपर मिस्टर हैमिल की तरफ देख लूँ। आई हर्ड, मैंने सुना मिस्टर हैमिल से टू मी, मिस्टर हैमिल मुझसे बोले, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स मैं तुमको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, जानता हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, लेकिन तुम देखो चीज़ें कैसे होती हैं। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम अपने आप से कहते हैं वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास कितना अधिक समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, चलिए मैं इसको कल सीख लूंगा। एंड मिस और नाउ यू सी, अब तुम देख सकते हो वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ चुके हैं आज। दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, यह एक बहुत बड़ी परेशानी है विथ अल्सेक, अल्सेक के साथ। मीन्स अल्सेक में रहने वाले लोग ऐसे ही चीज़ों को टालते हैं। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, सी पुट्स ऑफ लर्निंग, ये सीखने को टालते रहते टिल टुमारो, कल के लिए। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, मीन्स अब लोग क्रिटिसाइज करने वाले आपको कह सकते हैं हाउ इज इट, ये कैसे, देखिए यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, मीन्स यू प्रिटेंड, आप बोल रहे हैं जो वो सही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, टू बी फ्रेंच मैन, कि आप फ्रेंच मैन हैं। एंड इट, और अद्यपि यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो आप अपने लैंग्वेज को बोल सकते हैं ना तो आप अपने लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो हाउ इट पॉसिबल कि यू आर अ फ्रेंच मैन, कैसे संभव है। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लेकिन छोटे फ्रेंड्स, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, आप सबसे बुरे नहीं हैं। वी हैव, हमारे पास कुछ और लोग हैं, ऑल अ ग्रेट डील, हमारे पास और दूसरे लोग, बहुत लोग हैं, टू रिप्रोच, बदनाम करने के लिए, आवर सेल्फ्स विथ, हमें और खुद को भी। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, योर पेरेंट्स, आपके माता पिता वर नॉट एनेक्सियस इनफ, बहुत ज़्यादा एनेक्सियस नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, आपको उचित शिक्षा देने के लिए। दे प्रिफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, वे हमेशा पसंद किए आपको खेत में काम कराने का, और एट द मिल्स, या तो मिल में काम करने के लिए। मीन्स आपके पेरेंट्स भी आपको किनली एक्साइटेड नहीं थे कि आपको शिक्षा के लिए भेजें, बजाय कि वे आपको खेतों में काम करवाना चाहते थे आपसे और मिल में। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ और पैसे बन सकें। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, चूंकि कुछ गलती मेरी भी थी। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं बार बार आपको नहीं भेजता था। टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए।
इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, बजाय कि आप अपनी लेसन याद करें, मीन्स आपको अपने लेसन पढ़ने के बजाय मैं आपको अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं आपकी छुट्टी नहीं कर देता था। देन इसके बाद फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, इसके बाद मिस्टर हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एक के बाद दूसरी बातें करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और ऐसा कहते रहे कि यह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, दुनिया की, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट लैंग्वेज थी यह, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तर्क संगत लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, जो हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस लैंग्वेज को कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई भी राष्ट्र गुलाम बन जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और यदि उनकी पकड़ अपने लैंग्वेज पे अच्छी होती है, बीइंग इंस्लेव्ड, तो इट इज एज, या उस तरह का होता है, दे हैड द की ऑफ देयर ओन प्रिजन, ऐसा लगता है कि कोई जेल के अंदर है, उसको जेल की चाबी प्रोवाइड करा दी गई है, इन द सेम कंडीशन। देन इसके बाद ही मीन्स वह ओपन द ग्रामर, एक ग्रामर की बुक ओपन करते हैं, एंड और रीड अस अवर लेसन, हमारे लेसन को पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं देखकर आश्चर्यचकित रह गया, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मुझे कितनी अच्छी तरह से चीजें समझ में आ रही थी। ऑल ही सेड, जो कुछ भी वो बोल रहे थे, सिम्ड, ऐसा लग रहा था, सो इजी, कितनी आसान है, कितना आसान है जो पढ़ा रहे हैं वो। आई थिंक, जैसा कि मैं सोचता हूं, टू मिस भी, दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, ये इस वजह से हो सकता है चूंकि मे बी कि मैं इसके पहले इतना अटेंटिव नहीं था सीखने के लिए, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, या ये भी हो सकता है कि इतने पेशेंस के साथ वो कभी एक्सप्लेन नहीं किए थे चीजों को। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड, इट सीम्ड, यह ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ कि मानिए द पुअर मैन, बेचारे सर, वांटेड टू गिव अस, वांटेड चाहते थे, टू गिव अस, कि वह हम लोगों को दे दें, ऑल सब कुछ ही न्यू, जो वह जानते थे। ऐसा लग रहा था कि बेचारे सर इस समय वो यही चाहते थे कि जो नॉलेज उनको सब कुछ हमें दे दे, बिफोर गोइंग अवे, यहां से जाने से पहले, एंड और टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में, एक ही प्रहार में वो चाहते थे कि सारे मैटर हमारे माइंड में, ब्रेन में एंटर कर जाए। आफ्टर द ग्रामर टीचिंग करने के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे लिए राइटिंग के लेसन्स थे। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मिस्टर हैमिल हम लोगों के लिए नए नए कॉपियां लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटन कॉपियों में लिखी हुई थी, इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, कर्सिव हैंड राइटिंग में चीजों को लिखी गई थी। फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, फ्रांस लिखा था, फिर अल्सेक लिखा था, फिर फ्रांस, फिर अल्सेक। दे मीन्स वे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, और वे हैंडराइटिंग लिखी हुई पेज झंडे की तरह लग रही थी। फ्लोटिंग एवरीवेयर, जो मानिए पूरे इन द स्कूल रूम, क्लास में चारों तरफ तैर रही हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क में उनको रॉड के सपोर्ट से हंग किया गया था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, और आप महसूस कर सकते थे कि लोग कितने इंगेज थे इस कार्य में। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और क्लास कितनी साइलेंस थी। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही प्रकार की साउंड पूरे क्लास में सुनाई दे रही थी, वो थी पेन की स्क्रैच होने की, पेन की चलने की आवाज आ रही थी। वंस, एक बार, सम बेटल्स, कुछ कीड़े फ्लेव इन, अंदर उड़ के आ गए, बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, यहां तक कि द लिटिलेस्ट वन, छोटे छोटे बच्चे जो बेंचेस पे बैठे थे वो भी ध्यान नहीं दिए इन चीजों पर। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, हु मीन्स जो वर्क कार्य कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, जो फिक्स हुक पे काम कर रहे थे। एज इफ, मानो कि दैट वाज फ्रेंच,
ये भी फ्रेंच की तरह हो गए थे। टू मीन्स भी। ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, कबूतर कू कू की आवाज धीमी आवाज में कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं खुद ही अपने आप सोचा, विल मीन्स क्या, दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे लोग जर्मन लैंग्वेज में कबूतरों को भी सिखा देंगे क्या कि कुकू करें वो। इवन द पिजन्स, यहां तक कि कबूतर को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे क्या। व्हेनेवर, जब भी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैं अपने लिखने के बजाय मिस्टर हैमिल की तरफ देखता था, आई सा मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैंने देखा कि मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस, गतिहीन होकर बैठे हैं इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर, गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और चीजों को जो उनके चारों तरफ थी घूर के एक के बाद दूसरे को टकटकी लगा के देख रहे थे। एज इफ, मानो कि, ही मीन्स वह वांटेड मीन्स चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड, कि चीजों को जो उनके चारों तरफ है उनको माइंड में फिक्स कर लें। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि चीजें कैसी दिख रही थी इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से विद्यालय में। फैंसी, ऐसी कल्पना कर रहे थे वो। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, 40 वर्षों तक मिस्टर हैमिल एक ही स्थान पर कार्य कर चुके थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर दिखती हुई गार्डन, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके ठीक सामने उनका क्लास। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेस, मीन्स जो चीजें थी सेम उसी तरह पड़ी हुई हैं 40 years से। ओनली द डेस्क्स एंड बेंचेज, केवल डेस्क और बेंचेज ही थे जो हैड बीन वार्म स्मूथ, जो चिकने हो चुके थे। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के वृक्ष, इन द गार्डन वर टालर, जो गार्डन में अखरोट के वृक्ष मिस्टर हैमिल लगाए हुए थे वो बड़े हो चुके थे। एंड और द होप वाइन, एक प्रकार का बेल होता है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे वह खुद ही लगाए थे। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, अब खिड़की से होकर छत पर चले गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, चूंकि मिस्टर हैमिल चीजों को छोड़ के जा रहे तो ये सारी चीजें उनके हृदय को कितना अधिक तोड़ चुके थे। पुअर मैन, बेचारे सर। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एवब, ऊपर अपने सिस्टर के मूव करते हुए, चलते हुए पद की आवाज सुन रहे थे। पैकिंग दियर ट्रंक्स, जो कि उनके ट्रंक्स को, उनके सामानों को पैक कर रही थी, अपने सामानों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, चूंकि उनको नेक्स्ट डे ही कंट्री को छोड़ के जाना था। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि चीजों को, लेसन्स को आखिरी तक समझ सकें। आफ्टर द राइटिंग चैप्टर समाप्त होने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमें अब हिस्ट्री के लेसन पे काम करने थे, पढ़ने थे। एंड देन द बेबीज चैंटेड, फिर हिस्ट्री के बाद जो बच्चे थे छोटे छोटे, चैंटेड उच्चारण करके पढ़े, दियर बा बेबी बो बू, ये सारे वर्ड्स छोटे बच्चे उच्चारण कर करके पढ़े। डाउन दियर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे में पीछे बैठे हुए छोटे बच्चे इनको रिसाइट किए। ओल्ड हाउजर, जो बूढ़े हाउजर थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, वे भी अपने चश्मे को लगा लिए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अक्षरों वाली प्राइमर जो बुक थी उनको पकड़ लिए। इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर्स विथ देम, और लेटर्स को स्पेल करके, उच्चारण करते हुए उनको पढ़ने लगे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, आप देख सकते थे कि बूढ़े हाउजर भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, पढ़ते समय उनकी आवाज कांप रही थी। विथ इमोशन, भावनाओं के साथ। एंड और इट वाज सो फनी टू हियर हिम, बूढ़े हाउजर को सुनना इतना फनी लग रहा था। दैट मीन्स की वी आर वांटेड टू लाफ, हम सभी लोग क्लास में बैठे हुए हंसना चाहते थे। एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे। आहा, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितनी अच्छी तरह से चीजें याद है। दैट लास्ट लेसन, वह आखिरी लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अचानक ही चर्च क्लॉक में 12 बज गया। देन, तब जाके द एंगेलस, प्रार्थना शुरू हो गया।
एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशा की बिगुल बज गई। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल से अभ्यास करके लौटते हुए सिपाहियों के लिए साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और ये साउंड हम अपने विंडो से सुन सके थे। मिस्टर हैमिल स्टूड अप, अचानक ही मिस्टर हैमिल खड़े हो गए, वेरी पेल, और उनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। इन हिज चेयर, अपने चेहरे पे बैठे हुए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने ऐसे चेहरे में मिस्टर हैमिल को कभी भी नहीं देखा था अपने लाइफ में। माई फ्रेंड्स सेड ही, मिस्टर हैमिल आगे बोले, मेरे दोस्त, आई बट लेकिन समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज के द्वारा, मीन्स उनकी गला भर आई। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह आगे बोल ना सके। देन तब जाके ही टर्न टू दी ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिए, एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियर करते हुए, इकट्ठा करते हुए, ऑन विथ ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति को। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखे जितनी बड़े अक्षरों में लिख सकते थे। वाइवे ला फ्रांस, इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन इसके बाद ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड और leaned his head against the wall, दीवार से अपना सर टेक लिए, एंड विदाउट वर्ड, और बिना एक शब्द भी बोले, he made a gesture, जेस्चर मीन्स होता है हाव भाव, अपने हाव भाव से ही वे इशारा किए टू अस, हमारी तरफ, विथ हिज हैंड, हाथों से, मीन्स अपने हाथों से ही हमारी तरफ इशारा करते हुए इंडिकेट किए। स्कूल इज डिसमिस्ड, आप लोगों का स्कूल बंद हो चुका है, यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। और इसी के साथ आपका लेसन कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। नाउ स्टूडेंट्स, if any problem is there in the lesson, you may comment, and in case when you are able to understand the thing properly, like and share this lesson, and again in short span of time your next lesson will start from my side. Thank you.